मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं सुथार समाज से आता हूँ। और मेरे घर में मेरे 3 बच्चे और मम्मी पापा ये हैं और हम सब गांव में ही रहते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरी जो एजुकेशन मैंने 12th तक एजुकेशन कर रखी है। और उसके बाद में 12th के बाद में मैं जो अपना मार्बल फिटिंग का काम होता है उस काम से मैं जुड़ा। फर्स्ट में तो मैं हेल्पर ही करता था और वो टाइम में जब मैं जुड़ा तब मुझे 12 रुपये पर डे के मिलते थे। और उसके बाद में फिर 15 हुए, 15 से 20 हुए, 20 से 25 हुए। और फिर मेरी जो पोस्ट है वो मिस्त्री में आ गई। फिर मिस्त्री से मेरे को 100 रुपये मिले, 80 रुपये, 100, 150 ऐसे करके मैं 1000 रुपये तक पर डे के कमाने लगा। और धीरे धीरे मैं मेरे अंकल के पास ही मैं काम करता था। तो पहले उदयपुर में काम किया 5 साल। फिर उदयपुर छोड़ के मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर भी मेरे जो अंकल हैं, अंकल के पास ही काम किया। फिर अंकल के काम करने के बाद में कुछ काम की कमी आई। फिर तब उनके पास काम नहीं था तो फिर वहाँ से मुझे अलग रहा। तो मैं जो इस बीच में वहाँ पे काम करता था, तो बेंगलोर में जो विप्रो कंपनी है, अजीम प्रेम जी की कंपनी है, उनके जो प्रोजेक्ट बनते थे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में बनते थे, सरजापुर में बनते थे। तो वहाँ पे मैं पूरे टावर थे, कोई 15 फ्लोर का था, कोई 16 फ्लोर का था। तो वहाँ पे कैफेटेरिया हर तरह की विंग थी। तो वहाँ पे मैं टाइल्स लगाने के लिए मुझे सुपरवाइज़र बनाया गया। और कम से कम मैं 200-250 आदमी मैं अकेले ही संभालता था वहाँ पे। तो ये संभालते संभालते मैं उन आदमियों के बीच में रहता था। तो उनकी धीरे धीरे जो भी हैबिट होती थी, आदत होती थी, तो उसके मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला कि मैं उनके मन को या उनके काम को मैं पकड़ लेता था। आज भी अगर कहीं मिलता हूँ तो बहुत ही कम चांस में आदमी या कोई भी है रहा तो उसका फेस देख के मैं आधा तो समझ ही जाता हूँ उनका कि आगे क्या बोलना है या इनको कैसे काम करवाना है। तो इस तरह से मेरी जर्नी हुई। और वापस उसके बाद में जब हम अगर बच्चों को आगे लाते हैं तो मेरे तीनों बच्चों की शिक्षा बेंगलोर में ही मैंने चालू करवाई। तो मेरा जो बड़ा बच्चा है गौरव, उसने एक बार ये यूट्यूब पे चैनल इसने बनाया है, कोई प्रंक चैनल बनाया। तो जो शेयर किया इन्होंने वो मेरे ही फ़ोन के माध्यम से ये शेयर किया। तो मुझे वो टाइम में आज से 3 साल पहले इस यूट्यूब के बारे में कोई ध्यान नहीं था कि ये यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने पास कोई भी शिक्षा है वो भी लोगों को बता सकते हैं। तो जैसे जैसे इसने बनाया, और वो टाइम में यूट्यूब का जो पॉलिसी था 10,000 व्यू का था कि 10,000 व्यू लेके आओ, उसके बाद में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपके एक अर्निंग चालू हो जाएगी। तो इसके बाद में इसने जो चैनल बनाया वो 9,000 व्यू तो उसके हो गए। बाकी ये प्रंक बनाया, प्रंक में क्या कि इन्होंने किसी के साथ में मान लो मस्ती की, तो उन्होंने पेरेंट्स ने कुछ कंप्लेन किया, तो उसकी वजह से वो चैनल इनका हटा दिया गया। तो उसके बाद में मैंने उसको बोला कि देख, मेरा काम है मार्बल का, तो मेरे ये 2-3 वीडियो हैं, अगर तू इसको डाल देता है तो तेरे देख लेते हैं अपन। तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो डाला था इंडियन मार्बल में जैसलमेर मार्बल का डाला था, जो शायद विप्रो के प्रेम जी का फेवरेट कलर है जैसलमेर। उनके घर पे भी जैसलमेर और कोटा ही अधिकतर लग रहा है घर में। और उसके बाद में जैसे ही वो वीडियो डाला मैंने, तो उसको एक वीक में कम से कम 4-5 हज़ार व्यू आए उसमें। जो हेडिंग थी इंडियन मार्बल वर्सेस ग्रेनाइट, ऐसे कुछ हेडिंग बनाई थी मैंने। और पहला वीडियो ही मैंने 30 सेकंड का बनाया था। तब उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि अगर 30 सेकंड का या कम वीडियो बनाते हैं। तो उसके बाद में मैंने 1-2 वीडियो और डाले, उसमें मैंने साउंड कुछ नहीं दिया, उसमें बैकग्राउंड साउंड लगा दिया। तो वो साउंड पूरे विदेशों में भी गई और मेरे लगभग 25 से 30 दिन में वो 10,000 व्यू थे, वो पूरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में चैनल का मोनेटाइज हो गया और उस पर कुछ ऐड आने लगे। तो फिर मैं जैसे जैसे इसमें वीडियो डालता गया, और मार्केट में कोई यूट्यूब वाले थे तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी वॉइस देते हो, उस पर समझाते हो, तो समझाने से आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे। तो मैंने 1-2 वीडियो में वो भी करके देखा, तो उसको वो किया, तो फिर मेरे पास लोग जुड़ने लगे। अब लोग जुड़ गए, लेकिन उसमें अब अंदर क्या होता है ये बात मुझे पता नहीं थी कि उसमें टैग करना पड़ता है या वीडियो को शेयर करना पड़ता है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। तो वो टाइम में मेरे पास खाली फेसबुक था, इंस्टाग्राम नहीं था। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, ट्विटर पे गया,
और भी 2-3 सोशल साइटें हैं, उस पर भी मैं शेयर करता हूँ वीडियो। तो मैंने फिर अपनी आवाज़ दी, तो वो आवाज़ लोगों को बहुत अच्छी लगी और मेरा समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया लगा उनको। तो फिर उनकी डिमांड आने लगी कि आप हमको ये स्टेयरकेस का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, राइजर कैसे निकालते हैं, ये सब उन्होंने पूछने चालू किए। और मैंने भी एक कॉपी और पेन से मैं उनको समझाता गया और इतना इजी वे में समझाया कि आज लोग मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद में जैसे जैसे मुझे लगा कि आज ये चैनल पे हूँ मैं और कल मान लीजिए ये चैनल बंद हो गया, तो उसके बाद में मेरा प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाएगा ये। तो मैंने एक दूसरा चैनल खोला, उसका नाम है मार्बल गुरुजी जितेंद्र शर्मा। तो उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किए, क्योंकि मेरे पास वीडियो की कोई कमी नहीं रहती थी और मैं हमेशा ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही काम करता हूँ। और मेरे को आइडिया लाना, वीडियो लाना, ये मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर एक दिन में मुझे अगर 50 वीडियो बोले 50 वीडियो लाने, तो भी मैं वो वीडियो बना देता हूँ, जो कि लोगों को सर्चिंग में रहते हैं हमेशा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे दिन को माताएं और बहनें फ्री रहती है, उनको किचन का वीडियो चाहिए, सीढ़ियों की डिजाइन के वीडियो चाहिए, और बहुत सारे घर में ऐसे आइटम जैसे पूजा मंदिर है उनके वीडियो चाहिए। तो वो वीडियो में इतने एंटीक और लेटेस्ट मैं खुद ही बनाता हूँ साइटों पे, और वो मैं हम अपलोड करते हैं। उसमें लाइटिंग और हर चीज़ वो करके, तो उससे क्या हुआ, मेरे चैनल पे भी आज की तारीख में लगभग 5,82,000 सब्सक्राइबर है। तो अभी उसमें से 22% लेडीज़ ही है उसमें। तो ये ऑडियंस दिन को तो लेडीज़ देखती है, रात को सभी जेंट्स का जो भी, जैसे कोई पत्थर लगा रहा है, पत्थर के बीच में अगर कालापन आ गया, जॉइंट में क्या लगाना है, जॉइंट में कौन सा केमिकल लगाना है। अभी चल रहा है इटालियन मार्बल का दौर, तो उसमें लोग क्या सीमेंट लगा रहे हैं, सीमेंट लगाते लगाते उसमें कोई जॉइंट काला हो रहा है। तो वो चीज़ें मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करता गया, भाई ये केमिकल ये है, इसको आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपका जॉइंटलेस काम रहेगा। और पॉलिश में कितनी बट्टियाँ लगती है, डायमंड पॉलिश कैसे करते हैं। अगर कोई साधारण आदमी भी अगर उसके यहाँ डायमंड पॉलिश का बट्टियाँ नहीं मिल रही है पॉलिश करने के पेड, तो मैंने ऐसे ऐसे आइडिया भी उनको दे रखे हैं जिससे वो बिल्कुल ही डायमंड पॉलिश टाइप पॉलिश कर सके। तो इस तरह से मैं बहुत सारी जानकारी लोगों को देता रहता हूँ। और फिर मैं जब दिन को घूमता हूँ तो मेरे पास बहुत ये चैनल वाले भी यूट्यूब पे जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लगभग 3-3, 4-4 साल पुराने उनके चैनल है, उन पर कोई ऑडियंस नहीं है, उन पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो मेरे पास आते हैं और मेरी तरफ से जितनी भी उनकी मदद होती है मैं करता रहता हूँ। मैं उनको ये नहीं है मैंने ये सीखा है तो मेरे तक ही सीमित रहूँ, मैं उनको भी दे देता हूँ पूरी ध्यान कि आप यहाँ जाइए, देखिए आपने यहाँ मिस्टेक कर रखी है, आप कोई कंटेंट ऐसा लाइए जिससे लोग सर्च करें। और ऐसे मैं सब बताता रहता हूँ। और फिर धीरे धीरे मैंने एक तीसरा चैनल भी चालू किया। मुझे लगा कि एक चैनल और चालू करना चाहिए, क्योंकि दिन का अगर एक वीडियो मैं ऑडियंस को देता हूँ तो मेरे पास तो कैपेसिटी है 3-4 वीडियो की। तो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेंद्र शर्मा करके मैंने एक चैनल और चालू किया, और उसकी आज की तारीख में 1,35,000 उस पर सब्सक्राइबर हैं, और लगभग 200 वीडियो उस पर भी मैंने डालें। और मेरा मेन चैनल है, उस पर लगभग 900 से ज़्यादा वीडियो है। और मेरे को 2 बार सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है, और ये मार्बल गुरुजी पे भी 15-20 दिन में एक और आने वाला है। तो 3 तो मेरे सिल्वर प्ले बटन मैंने अभी तक यूट्यूब से ले लिए हैं। और मेरे अभी 7 चैनल मैं ऑपरेट करता हूँ, वो 7 चैनल मैं खुद ही करता हूँ। तो इस तरह से मैं ये सोशल मीडिया पे काम करता रहता हूँ। और बीच में भी ये कोरोना काल की वजह से मेरा काम पूरा ही रुक गया। ये मेरा मेन काम तो मार्बल का था जो मैं काम करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी काम आधे अधूरे रह गए, तो उसमें पेमेंट की भी बहुत प्रॉब्लम आई कि मान लीजिए हमको तो पैसा मिलता है, अगर कोई काम करते हैं 1 लाख का काम किया तो 60% के हिसाब से 60,000 रुपये मिलते हैं। अब जो हमारा प्रॉफिट, मशीनरी खर्चा, ये सब वहीं रुका रहता है 40%। तो इसमें मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ, और लगभग 5 साइटों के जो पैसे थे वो भी नुकसान हुआ। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसमें से मार्बल का जो लाइन थी मेरी काम करने की, वर्क जो फिटिंग करने की, इसमें से मैं धीरे धीरे निकलता गया। और अभी ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ। अगर मेरा कोई पुराना क्लाइंट है तो अगर वो आ गया तो उनके साथ में भी मैं पूरा काम करता ही हूँ। फिर उसके बाद में ये काम करने के बाद में और भी मैं कुछ छोटे छोटे मोटे काम करते रहता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा देखता हूँ, उसमें कोई अगर हुनर है किसी चीज़ का, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये यूट्यूब पे जाओ। अगर आप में कोई आर्टिस्ट वाला है तो आर्टिस्ट को ही बोलता हूँ आप ये चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे ले जाओ। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मेरे पास क्या स्टोरी रहती है, स्टोरी पे लगभग टोटल स्टोरी है मेरी मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा पर 2 वीक में
2 मिलियन 20 लाख लोग वो स्टोरी को देखते हैं, तो उसका बेनिफिट उनको मिलता ही मिलता है। शुरू से मेरा यही फोकस रहा है। जब से मेरे अंकल से मैं अलग हुआ तो मैंने जो भी किया, ये 5 साल अलग होने के बाद में 5 साल में मैंने बहुत कुछ कर दिया। जैसे कि पहले शुरू में से निकले थे तब मैंने अपनी शुरुआत की थी 300 फीट काम से। 300 फीट का एरिया था, तो चालू करना था। तो वो सोचा कि अगर अपन आदमी लेके आएंगे 300 फीट में हम 3-4 दिन में कर देंगे वो काम, उसके बाद में आदमी कहाँ ले जाएंगे, लेबर का क्या होगा। तो भी मैंने एक रिस्क लिया और मैंने 5 आदमी बुलाए, वहाँ पे 12 आदमी आ गए। अब मिस्त्री, अब इनको मैनेज कैसे करें, तो समय का भी साथ मिला और वो काम जैसे ही चालू किया दूसरा काम मिल गया मुझे, दूसरा मिलते ही तीसरा मिल गया। इस तरह से मुझे काम मिलते गए और मैंने एक विप्रो में अच्छे पोस्ट पे एक सर थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनका बाथरूम का एक टाइल टूट गया, तो वो रात को मेरे को गाड़ी में बिठा के लेके गए और एक टाइल चेंज करवाई उन्होंने मेरे से। तो अब तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक टाइल मैंने ऐसी चेंज की तो उनके दिमाग में बैठ गया कि अगर मेरा फ्यूचर में कभी घर बनेगा तो मैं जितेंद्र के साथ में ही वो काम करवाऊँगा। तो उन्होंने सत्वा जो मार्बल लाए और पूरा सिलेक्शन करने के लिए मुझे लेके गए साथ में, और पूरा ही उनका घर का काम मैंने किया। और उनके जो बच्चे थे वो अमेरिका में रहते थे, तो वो भी उनकी एज जो है, मैंने काम किया तब 55-60 के समथिंग थी। तो उनको लगता था कि यार जितेंद्र हमारा बेटा ही है। तो वो दिन को मेरे को उनके घर पे ले जाके खाना खिलाते थे और बहुत ही एक घर जैसा एक रिलेशन मेरे साथ में उन्होंने किया। और मुझे कोई भी कस्टमर मिला बहुत ही अच्छे मिले अभी तक सब। जैसे एक वापी में मिले थे, आज से मैंने लगभग 2001 में डॉक्टर मुकेश यादव, आंखों के बड़े डॉक्टर है, जो आज की तारीख में 22 ऑपरेशन आंखों के करते हैं, उनके घर पे काम करने का मौका मिला। और वो भी 20 साल हो गए लगभग, लेकिन 20 साल में कभी ऐसा दिन नहीं आया कि जिस दिन उन्होंने मैसेज नहीं किया हो या दीपावली का विश नहीं किया हो। अभी मेरा जन्मदिन था तो उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके पूरी बधाई दी। और अब उनका जो भी छोटा मोटा घर का काम होता है तो सब मैं ही करता हूँ। तो इस रास्ते में तो कठिनाइयाँ तो मेरे को बहुत कम आई है। और जो मेरा क्या आदत है, अगर मैंने कुछ काम पकड़ लिया, अगर मैंने सोच लिया कि आज ये रूम है 1000 फीट का रूम है और मुझे रात को 2 बजे या 3 बजे भी पूरा करके जाना है, तो मैं उसको पूरा करके ही जाऊंगा। तो मेरा एक ये बोनस पॉइंट रहता है। जैसे मैं सोच लूँ अगर 100 फीट की अपनी कैपेसिटी है, 100 फीट लगाया और 100 फीट कल करेंगे, और अगर ये आप 100 फीट ऐसे से करते जाएंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको टाइम कवर करना है या पैसे कमाना है, 100 की जगह 150 फीट करो आप, और थोड़ा टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अपन बहुत सारे लोग हैं जो जैसे उदयपुर में, तो उदयपुर का जो टाइमिंग मैं देखता हूँ, 10 बजे तो घर से मिस्त्री लोग निकलते हैं, 11 फिर रास्ते में होटल पे चाय पानी करके 11 बजे वो साइड पे पहुँचते हैं। तो 2 घंटे तो उनके वैसे ही ख़राब हो गए। उसके बाद में 11 बजे जाते हैं और 12-1 बजे वापस छुट्टी हो जाती है दिन की, और 1 से 2 तो कुछ काम नहीं होता है। और काम जो होता है, मान लीजिए 200 फीट काम होना चाहिए, वहाँ पे 50 फीट ही काम हो रहा है। तो इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन लाइन के जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, या वहाँ पे हम ये मार खा रहे हैं पीछे इस काम में। अगर यही काम अगर 9 बजे चालू कर दें, 9, 10, 11 2 घंटे में हम काम खींच सकते हैं। और काम का सही जो अगर लय पकड़ता है काम, वो 2 बजे बाद ही स्पीड पकड़ती है काम की। 2 या 3 बजे आप देखिए, अगर आपका 1-2 बजे तक जितना काम हुआ है वो 1 घंटे में शाम को पूरा काम हो जाता है। तो अगर आप काम को खींचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो टाइमिंग का सबसे बड़ा ये रोल है। और उसके बाद में आ जाता है कि ग्राहक, कस्टमर के साथ में आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये नहीं है कि अगर आप कस्टमर के साथ में गए और कस्टमर कुछ बोल दिया तो आपने भी उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपके बिगड़ जाएगी बात। अगर बात बिगड़ती है तो आपने जितना भी काम किया तो उसका हो सकता है आपको पैसा नहीं मिले, या झगड़ा हो जाए, या पैसे भी नहीं मिले, तो लॉस आपको ही है। देखिए, जब मैंने विप्रो में काम करता था तब एक बार सिचुएशन ऐसी फंस गई कि हमने एग्रीमेंट कर दिया कि 11 दिन में ये हॉल देना है हमको, और इधर नवरात्रि के दिन आ गए। अब फास्टिंग मेरे व्रत रहते हैं 9 दिन। तो जैसे ही सुबह मैं 7:30 बजे निकलता हूँ और रात को 12:30-1 बजे मैं घर पे आता था, और मेरा घर से डिस्टेंस 20 किलोमीटर की दूरी थी। तो अब उस टाइम में सभी, एक तो व्रत हो गया, उपवास हो गया। उपवास को अगर आप 12 बजे पहले 12 बजे बाद हो जाता है तो वो चीज़ आपके पूरे वास में काउंट हो जाती है। तो वो चीज़ भी मैं पूरे वास करने पड़े। एक बार 9 दिन हमने वास करने पड़े क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं मिला।
तो फल फ्रूट खाने के ही अपने ये 9 दिन निकाले। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि मान लीजिए आगे वाले को ज़रूरत है कि मुझे 5 दिन में ये काम चाहिए, तो हमने तो एक बार 5 दिन तक नींद नहीं निकाली और वो काम करके पूरा लोगों को दिया सबको। तो उससे क्या है कि इमेज बढ़ती है। अगर किसी ने मान लीजिए प्रॉपर्टी पे लोन है या किसी पे मकान पे लोन लिया है या बिजनेस पे लोन लिया है, अगर वो 15 दिन पहले उस बिजनेस को चालू कर देगा तो वो खुशी होगी उसको, आगे वाले को 15 दिन वो आगे निकल जाएगा। तो मेरा टारगेट वही रहता है, अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, अगर कमिटमेंट करता हूँ भी एक महीने का, तो मेरा जो टारगेट रहता है वो 20 दिन का ही रहता है। एक महीना उसको बता रखा, मान लीजिए कोई हेल्पर या लेबर नहीं मिल पाई या करंट नहीं आया या कुछ ऐसी कोई बात हो गई, तो 30 दिन देते हैं, लेकिन 30 दिन से मैं 20 दिन में वो काम करके दे देता हूँ। तो उससे क्या है, जिसी के भी यहाँ पे कॉमर्शियल काम मैंने करवा है, तो कॉमर्शियल काम में इस टाइम का बहुत ही वैल्यू, घर के काम में इतना कोई वैल्यू नहीं है जितना कॉमर्शियल बिल्डिंग अगर किसी की बन रही है और किसी ने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर, अगर हमारी वजह से उसको 1 महीना भी पहले मिल गया तो वो 1 महीने का रेंट है, तो वो आपको आगे भी रेफर करता रहेगा, जैसे उसके दोस्त हैं कोई भी है। और एक काम मैंने किया था, कॉमर्शियल काम ही किया था, एक रूपा मैडम है, हमारे बेंगलोर में ही रूपा मैडम करके है, और राजेश जी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो उनका मैंने एक ऐसा ही काम किया कि उन्होंने बोला कि जितेंद्र जी ये मेरे को 1 महीने में चाहिए, तो मैंने उनको काम 21 दिन में पूरा हैंड ओवर दे दिया। तो जब उनको लगा कि इनके अंदर कैपेसिटी है, तो उन्होंने मुझे काम पे काम, उनके खुद के काम दिए, घर का काम करवाया। और उसके बाद में जब उनका एक बिल्डिंग तैयार हुआ और जब इनॉग्रेशन हुआ बिल्डिंग का, तो मुझे भी बुलाया। और बिल्डिंग जब इनॉग्रेशन था तो एक स्टेज पे ले जाके, आज तब मेरी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं एक लेबर क्लास था और एक थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी करता था, लेकिन उन्होंने उतना सम्मान दिया, उस प्लेटफॉर्म पे ले जाके मुझे एक गोल्ड कॉइन दिया, 2 ग्राम का गोल्ड कॉइन उन्होंने दिया, जो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जब हम अगर काम में मन लगा के करेंगे काम, तो मेरे हिसाब से सामने वाला ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपकी इज्जत नहीं करे। फिर क्या होता है, देखिए, फिर जो भी मेरे अंदर तो ये कैपेसिटी है, कोई भी चीज़ में अपने, अगर कोई सोशल मीडिया संबंधित है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी मैंने इसको छुपा के नहीं रखा, हर चीज़ में मेरी ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं सोशल मीडिया पे 7 चैनल चलाता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि उस चीज़ को छुपा के रखते हैं, और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे से मिलिए और मैं आपको पूरा ही नॉलेज दे दूंगा। और जब मैं काम करता था तब मेरे पास में लगभग कभी कभी 500 लोग भी काम करते थे, उनके ऊपर मैं एक सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। तो उनके जो, और मुझे लग गया कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं 500 लोगों से भी काम करवा सकता हूँ। काम कैसे करवाता था, एक अपने टेक्निक होती है व्यवहार की। अगर आप सामने वाले को अगर चिल्ला के बोलेंगे तो वो काम कभी नहीं करेगा। एक मिस्त्री है तो मिस्त्री को भी मेरी कैपेसिटी थी कि वो हेल्पर वाला काम करवाने की, क्योंकि जब मिस्त्री बन जाता है तो वो हेल्पर वाला काम कभी भी नहीं करता है। ये हमारे लाइन में चलता है। और अगर हेल्पर को भी आप, एक मेरे साथ में एक ऐसे ही हेल्पर जुड़ा, तो एक दिन एक हेल्पर काम कर रहा था, तो शायद बिंडर की साइड का था और बेंगलोर में काम कर रहा था। तो उसको मैंने बोला कि भाई आज क्यों घूम रहा है, तो उसने बोला कि मेरा मिस्त्री आया ही नहीं, मैं ऐसे घूम रहा हूँ। तो मैंने उसको क्या बोला कि तू भी मिस्त्री से कम नहीं है। उसको मैंने बहुत प्रोत्साहन किया कि तू कर ले काम। तो उसने जो 5-6 टुकड़े लगाए, उसको देख के मैंने समझ गया कि ये आदमी मिस्त्री बनने लायक है। तो मैंने बोल दिया आज से तू मिस्त्री है और तू इस तरह लगा दे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक तो कारीगर से डबल स्पीड में उसने काम किया और फिनिशिंग में उसने काम किया। आज वो लड़का जब 4-5 साल मेरे पास काम किया, काम करने के बाद में अभी वो सेटल हो गया फुल। एक हेल्पर था, एक उस समय में 150 रुपये उसको मिलते थे, आज उसके पास 3 गाड़ियाँ हैं और साउंड सिस्टम है। और अभी वो लड़का रावत है, पुष्पेंद्र रावत करके बिंडर का एक लड़का था, अभी होटल का प्रोजेक्ट चालू कर रहा है एक। तो वो अब उसका कुछ भी काम है तो वो मेरे पास आता है कि मेरा ड्राइंग बना दीजिए, आप कैसे करना है। तो इस तरह से अगर अपन किसी भी जानते हैं इस आदमी में कैपेसिटी है और ये काम करने में है, अगर कोई भी आदमी काम कर रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी उसकी प्रशंसा कर देंगे तो वो आदमी आगे वाले आदमी से ही डबल काम कर सकता है। ये मेरे काम करने की टेक्निक जो मैं बताता हूँ, आज को किसी को बताता नहीं हूँ लेकिन मैं आप बताता हूँ कि सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ, मैं कभी भी साइड पे जाता हूँ
किसी भी आदमी को ये नहीं पूछता हूँ कि आज तूने क्या काम किया। मैं 2-3 दिन वहाँ ठहरता हूँ और सब कंडीशन देखता हूँ। अब मुझे लग जाता है कि मेरा काम अगर लॉस में जा रहा है तो मैं 5 या 6 दिन वहाँ पर रुकता हूँ साइड पे। मेरे आउटसाइड साइट रहती है, जैसे कोई मैसूर में है तो वहाँ पे मैं 5-6 एक सप्ताह भी रुक जाता हूँ। तो उसके बाद में क्या मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे रहने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली इस काम की जो स्पीड है वो जस्ट डबल हो जाती है। अगर मैं एक सप्ताह भी रुका, और मेरे पास तो ऐसे ऐसे आइडिया हैं, अगर किसी में उलझ गए तो भी 1 मिनट में भी उनका समाधान कर देता हूँ। और कस्टमर सभी मेरे जानते हैं कि अगर आर्किटेक्ट की ड्राइंग भी नहीं आती है तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे पे छोड़ देते हैं कि जितेंद्र जी को जो पसंद आए वैसा फ्लोरिंग का डिज़ाइन कर दीजिए, बाथरूम वैसा लगा दीजिए, और इनको जो भी बाथरूम में डिज़ाइन पसंद है वो करवा सकते हैं। तो मेरे कस्टमर ऐसे होते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है देखिए इस फील्ड में कि लोगों के पास में अभी पैसा तो बच नहीं रहा है, तो लोग क्या है, पहले आपसे कोटेशन ले लेंगे। कोटेशन लेने के बाद में जैसे जैसे उनका काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद में उनका क्या टारगेट रहता है कि इनके बहुत प्रॉफिट रहेगा, 25% ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, तो वो जो सेटलमेंट होता है बिल का वो 75% में ही कर देते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अगर क्वालिटी का काम कर रहे हो तो उसमें 10 से 12% या 15% का ही मार्जिन लेता है। तो धीरे धीरे अगर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है और आपके पूरे घर का अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके साथ में धीरे धीरे ऐसा होने लगा तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा उस लाइन से। देखिए फिर मैंने ये अभी काम कम कर दिया। काम करने के बाद में मेरे सोशल मीडिया है उसका मैंने पूरा उपयोग किया, इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला। और मैंने अभी तक लोगों के साथ में कभी किसी के साथ में ना तो चीटिंग होने दी है, नहीं होने दूंगा। तो इस पॉलिसी से मैं चलता हूँ। आज भी मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, जैसे सर हमको मार्बल भेज दीजिए। मैंने काफ़ी जगह पे मार्बल भेजा, कलकत्ता, दिल्ली भी भेजा, हर जगह लगभग कम से कम 20 से 25 गाड़ियाँ मैंने कस्टमर के विश्वास से मैंने भेज दी। और बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं चैनल के, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। वो मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि जितेंद्र जी आप पे पूरा भरोसा है, तो आप मेरे घर पे 5000 फीट माल भेज दीजिए, हम पैसे ऑनलाइन आपको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। वो चीज़ जहाँ विश्वास होता है लोगों को तो वो चीज़ कोई दुख नहीं देती है। और लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि ये पैसे भी भेज देते हैं, उनको विश्वास है कि हाँ जितेंद्र जी ने जो भेज दिया वो सही है। और क्या अभी मार्बल में आप ये जज नहीं कर पाते हो, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कोई पत्थर क्रैक है तो उसको ऐसा छुपाया जाता है आप ढूंढ ही नहीं पाते हो। और जब वो लग जाता है, लगने के बाद में घिसाई होती है उसकी, तब कुछ खुल के सामने आते हैं। तो वो चीज़ टेक्निक तो हम सब जानते हैं। तो मेरे जो भी जितने भी कस्टमर आते हैं उनको उनके साथ में ये चीज़ मैं नहीं होने देता हूँ। देखिए अगर आप कोई भी मार्बल के काम में आ रहे हैं तो पहले तो आप पूरा ट्रेन होके आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन होके नहीं आए, जैसे हेल्प भी करते करते डायरेक्ट मैं तो मार्बल लगाता हूँ, तो मार्बल आपने लगाना चालू किया और फिर फ्लोरिंग भी लगा दी मान लीजिए, अगर उसके अंदर मान लीजिए पत्थर होलो रह जाते हैं और साउंड आती है, तब आपका नाम खराब होगा और आपने जो काम किया है हो सकता है आपको पैसे नहीं दे आगे वाला, क्योंकि उसका एक तो रेती, सीमेंट, पत्थर भी खराब कर दिया। दूसरा बहुत सारी चीज़ें पे जैसे डिजाइनिंग वर्क आ गया, आप फंस गए, आपको अब डिजाइन वाले आदमी को पकड़ के लाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये में डिजाइन वर्क लिया, आगे वाला अब 150 रुपये मांग रहा है, तो आप ये काम कैसे करवाएंगे। तो मेरा तो यही है, पहले आप इस काम में आइए, हेल्प भी कीजिए और कारीगर के साथ में रह के सीखिए। और बहुत सारी जगह पे देखिए आप सीढ़ी चढ़ाते हैं, सीढ़ियों का मेजरमेंट आपको परफेक्टली आना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ डेली घर के लोग ऊपर नीचे जाएंगे। अगर एक सीढ़ी में अगर आधा इंच या 1 इंच का भी डिफरेंट आता है तो वहाँ पे पैर, अपने जो पैर चलते हैं वो ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं कि ये सीढ़ी में ऐसा है ऐसा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप सीढ़ी में अगर आप 1 mm या 2 mm का भी स्लोप देते हैं तो हमारे तो क्या एक पूरा इतना एक्सपीरियंस है कि हम पैर देते ही हम समझ जाते हैं कि सीढ़ी में ज़्यादा स्लोप दे रखा है। तो वो चीज़ें आनी चाहिए। और बहुत सी जगह पे ऐसी भी होती है, जैसे आप टेप लेके नहीं आए, मेजरमेंट टेप लेके नहीं आए, अब इस कमरे का मेजरमेंट निकालना कैसे निकालेंगे। तो हम तो क्या है, पैदल चलते चलते ही उस एरिया को नाप लेते हैं कि हाँ ये इतना फीट है, और हमारा आइडिया कभी गलत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 300 फीट है और हमने 301 फीट बता दिया, 1-2 फीट का ऐसा चलता है। अभी इस कटिंग आप बोलो तो मैं पूरा एक नज़रों से ही एक नज़र घुमा के आप बता सकता हूँ कि इसमें इतनी स्कर्टिंग आएगी, इतना मार्बल आएगा, इतना वेस्टेज आएगा। अगर ये टेक्नोलॉजी आपके पास में है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं इस लाइन में। और अब जो इंडियन मार्बल तो बहुत कम हो गया है, अब आ गया इटालियन मार्बल। इटालियन मार्बल एक कॉस्टली मार्बल आता है। अगर आपने उसमें किसी भी कस्टमर के साथ में अगर आपको नहीं लगाना आया तो आप बहुत फंस सकते हैं। फंसने का मतलब ये कि थोड़ा काम किया और फिर वहाँ से छोड़ना पड़ेगा आपको काम।
तो मेरी तरह यही है, आप पूरा इस काम में ट्रेन होइए, पूरा डिजाइन का काम समझिए और पूरा मोल्डिंग, जो भी जितनी भी प्रकार की मोल्डिंग है, सीढ़ियाँ हैं, किचन का प्लेटफॉर्म है। अब जैसे आप कई काउंटर लगाने गए, वॉश बेसिन लगाने गए, अब आपको मेजरमेंट ही पता नहीं है कि कितना इंच इसकी हाइट चाहिए। अब ड्राइंग आ गई, ड्राइंग भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो हम काउंटर टॉप की जो हाइट लेते हैं वो 32 इंच लेते हैं किचन की। और पहले जो चलती थी प्लेटफॉर्म 2 फीट में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम काम करने लगे तो हमको पता चला कि ये 2 फीट तो कम पड़ रहा है। माताओं बहनों को बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है 2 फीट में, तो हमने उसको बढ़ा के 26 से 27 इंच कर दिया, 2 या 2.5 इंच कर दिया। तो उसमें क्या, गैस रखने का और जो भी सिंक है, सिंक लगने का भी बहुत ईजी हो जाता है उसमें। तो ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं। और जैसे कि आप मार्बल में कोई किचन काउंटर टॉप बना रहे हैं, तो उसमें अब आपको आपके मन से ही करना पड़ेगा सब। ऐसा काम करना है कि सब रेडीमेड आइटम मिल जाए और आप उसमें, मान लो कस्टमर कोई लेके आए, ट्रॉली लाना है, तो उसको ये सोचना नहीं पड़े कि मैं ट्रॉली लेके आ रहा हूँ, मेरे आगे लगेगी नहीं लगेगी। जैसे ट्रॉलियों का नाप आता है 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस टाइप की ये ट्रॉली आती है। ट्रॉली अगर आपकी 24 इंच है तो पार्टीशन जो रहेगा 25.25 पे रहेगा। अगर मार्बल का आप पार्टीशन खड़ा करेंगे 25.25 पे वो पार्टीशन खड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने 26 पे वो पार्टीशन खड़ा कर दिया तो आपका क्या होगा, सब तरफ वो पैकिंग लगाने पड़ेंगे, तो आपकी जो कमजोरी है वो वहाँ पर दिख जाएगी। और एक चीज़ मेन आपको बताता हूँ कि अगर आपने कभी मार्बल में होल करने के लिए हैमर बीट यूज़ किया तो मार्बल टूट जाएगा। इसलिए आप, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी जब भी ये मार्बल के होल करें तो मार्बल के होल करने के लिए स्पेशल सेगमेंट के बीट आते हैं, उससे आप होल किया करें तो आपका ईजी हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद अभी तक बहुत लोगों को कम पता है। सभी जाते हैं हैमर लेके, हैमर से भले किस्मत है अगर उनका टूट नहीं रहा है। जब एक बार आप टूट गया और किसी पार्टी ने आपको बसा दिया कि नया पार्टीशन लगाना, तो आप किसी हालत में वो पार्टीशन वापस चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है। जैसे किचन में आपको कितना स्लोप देना है, बाथरूम गए लगाने के लिए, बाथरूम में आपको कितना स्लोप चाहिए, हमारे हिसाब से 1 फीट में 1 फुट और 8 फीट में 1 इंच, ऐसा स्लोप हमारा चलता है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली होनी चाहिए। अगर 8 फीट में 1 इंच का स्लोप रखते हैं और इसमें पानी चला जाएगा, अगर इसमें रफ टाइल आ गई और आपने 1 इंच स्लोप दे दिया तो वो पानी जाने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, तो उसके लिए 1.5 इंच वो स्लोप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेन करती है कि बहुत सी सारी जगह पर चीज़ में मिस्त्री लोग क्या होते हैं, जो मेरे साथ होता था, मैं देखा, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जब मिस्त्री लोग कोई सीढ़ी का काम कर रहे हैं तो बहुत सारे मिस्त्री लोग बताते नहीं है कि मेजरमेंट कैसे निकालना है। जो स्टेप और राइजर का मेजरमेंट कैसे निकालना है, स्टेप का मेजरमेंट कैसे निकालना, बहुत सारे मिस्त्री नहीं बताते हैं। लेकिन मैं कभी भी मैंने काम किया, सबको बताया भाई ये यहाँ से मेजरमेंट लो। अगर आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर से लैंडिंग तक 10 स्टेप आ रहे हैं, अगर 100 इंच उसकी जगह है तो आप 100 को डिवाइड कीजिए 10 में, तो आपका 10-10 इंच आएगा। 10-10 इंच के मार्किंग लगाइए ताकि आप जब भी नीचे से चालू करें तो ऊपर लैंडिंग में जाके ये नहीं टच हो गया वहाँ जाके राइजर। और जब भी आप हाइट निकालते हैं तो हम जो सीढ़ियों की हाइट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 6 इंच का राइजर आया, अब 6 इंच का तो राइजर आ गया, ये तो आप कैलकुलेशन करके निकाल दिया, लेकिन अब आप उसमें 2 mm का या 1 mm का स्लोप देंगे, वो स्लोप निकालना भूल गए, तो आप स्लोप देते गए, हर एक स्टेप में स्लोप देते देते गए, और आपके 20 सीढ़ी है, मान लीजिए 20 में अगर 2 mm का स्लोप दिया तो 40 mm आपका आगे हो गया। तो अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा तो आपका जो ऊपर का जो सीढ़ी बनेगा वो 40 mm बड़ी बन जाएगी। तो यही मेन कुछ टेक्निकल लाइनें होती है हमारे काम में। देखिए, मेरी जो बचपन से अभी तक जो आदत है, एक तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि लोगों के, मेरे कारण अगर लोगों के चेहरे पे खुशी आती है, वो खुशी मैं ढूंढता हूँ। कभी कभी मजाक भी करता हूँ, किसी को मजाक पसंद होती है, किसी को नहीं होती है। और जो मेरे साथ अभी तक जो है, लगभग 99% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि लोग सभी खुश रहते हैं। और कुछ लोगों की बचपन की जो यादें होती है, जैसे मेरे दोस्त की कोई आदत है तो उसको अभी तक मैंने माइंड में रखता हूँ, और कभी कभी उसको छेड़ने के लिए मैं ऐसी ऐसी बहुत बातें बताता हूँ। तो इससे क्या है कि कभी भी मिलते हैं हम, जैसे आज मेरी एज 44 साल है और मैं 20 साल तक तो उदयपुर में रहा, और इस 20 साल में बहुत सारी मस्ती हम लोग करते थे।
जैसे कहीं मान लो घूमने जाना है और किसी के पास गाड़ी है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो हम क्या करते थे, जो हमारे औजार थे, जैसे कोई भी जैसे घास काटने का कुछ है, लोहे का कोई भी आइटम है, तो उसको लोहे वाले की दुकान पर देके उससे जो पैसे आते थे वो पेट्रोल में करते थे। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती थी। एक बार क्या होता है, जब हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो मेरे चाचा जी की एक बाइक थी, तो बाइक अब हम ले जाए कैसे, चाबी उनके पास में, तो चाबी हमने उसको डुप्लीकेट बनवाई। पहले साबुन पे उसका निशान ले लिया, फिर डुप्लीकेट बनवा के फिर पड़ी हुई थी रात को। तो रात को हम 11 बजे ले जाके 3-4 बजे तक हम घूमे आराम से नवरात्रि में, और फिर सुबह ले जाके वापस रख दी। तो ऐसे हम कुछ शरारतें करते थे। मैं क्या हमेशा लाइफ को खुल के जीता हूँ, तो मेरा इस खुल के जीने से मेरे हीमोग्लोबिन कभी भी कम नहीं पड़ा। एक बार मैं हॉस्पिटल में गया था, एक डॉक्टर ने हीमोग्लोबिन चेक किया था, तो शायद उनकी जो रेंज होती है 17-18 कुछ रेंज थी, तो वो रेंज के बराबर मेरा। तो उन्होंने फिर स्पेशल एक टीम बुलाई और फिर मेरा ऐसे ही इंटरव्यू लिया कि आप ये जो हीमोग्लोबिन है ये इतना हाई आया है और ये इतना कैसे बढ़ता है आपके अंदर। तो उन्होंने पूरा सर्वे किया। मैंने बोला कि मेरे ज़िंदगी में मैं कभी उदास नहीं रहता हूँ, मैं हमेशा सबसे खुल के बात करता हूँ। कोई भी मेरी आदत है, अगर कोई गलत काम कर रहा तो मैं उसके मुंह पे बोल देता हूँ, और हमेशा खुश रहता हूँ। मैं दूसरों को भी खुश करता हूँ और मैं खुद भी खुश रहता हूँ। और एक बार क्या हुआ, एक मैं थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी बात बताता हूँ। लोगों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, मेरे खुद की भी बढ़ती है। साल में एक बार मैं टेस्ट करवाता हूँ, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आ जाता है। तो उसके बाद में कोई डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट भी चालू करते हैं, जैसे एटोरवा 40 की। तो ये गोली भी मेरे को दी, लेकिन मैंने गोली नहीं ली। मेरे पास ऐसे कुछ ट्रीटमेंट है जिसको मैं अगर 7 दिन लेता हूँ और उसके बाद में आप टेस्ट करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक तो क्या करता हूँ, एक तो जो लहसुन होती है, सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में दो लहसुन चालू करता हूँ सुबह शाम। तो उससे 100% बेनिफिट मिलता है। और कुछ ऐसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर आप ग्रीन चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप भले ही 10 दिन में आप देख सकते हैं। अगर आज मैं इस लाइन में हूँ, तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का जो काम कर रहा हूँ, इसको मैं अब यहाँ तक नहीं रुकूंगा। मैं इसको मिलियन में ले जाऊंगा, सब्सक्राइब मिलियन में होंगे, और हर एक सच्चाई की बातें हैं वही लेके आऊँगा मैं अपने इस चैनल पे। बाकी आप झूठ ज़्यादा दिन नहीं चला पाओगे। अगर मैं बोल दूँ कहीं 100 रुपये की चीज़ को अगर 50 रुपये में बता दूँ और आप जाएँ वहाँ मिले नहीं, तो वो चीज़ को आप नहीं चला पाओगे। और मेरी जो आगे की जो प्लानिंग है, जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हुई है मेरे चैनल से, या मैं जो संघर्ष करते हुए देखता हूँ जितनी भी लेडीज़ को, उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म अभी और तैयार करूँगा, जिसमें वो खुद आके अपना परफॉर्मेंस देंगे और उनकी जो अर्निंग होगी वो उन पे सीधे ही उनकी डिवाइड कर दी जाएगी। तो एक मेरा ये सपना भी है कि जितने भी मान लीजिए बहुत गरीब बच्चे हैं, मैं जाता हूँ गाँव में, जैसे कटार मशीन ये साइड जाता हूँ, वहाँ अपने उदयपुर में तो इतने नहीं दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही लोगों की हालतें दयनीय है। और बहुत सारे अभी भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिस लगे हुए हैं, जैसे लेन देन का कोई भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वहाँ पे अभी भी कोई भी गरीब है, उसका कोई भी काम अटक रहा है तो 1000 रुपये का कमीशन भी लिया जाता है वहाँ पे। अभी मैं नाम बता दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, मैं नाम नहीं बताता हूँ। जहाँ पे भी लेन देन होता है, पैसों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे उन लोगों से कमीशन के तौर पे 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। किसी की पेंशन के एवज में लिया जा रहे हैं, किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी का ज़मीन का, ये मैंने देखा हुआ है। लेकिन ये बहुत साल पहले देखा था। तो ये चीज़ हो सकेगा कभी जाके ये भी चीज़ मैं उठाऊंगा, ये मुद्दा भी उठाऊंगा। तो मेरा जो अभी मेन फोकस है, जितनी भी बेटियां हैं अभी, उन बेटियों के लिए कुछ करना है। मैं 7 चैनल मेरे पास है, 8वां एक बेटियों के नाम पे मैं चलाऊंगा, और उसमें उनको खुद को चांस दूंगा कि आप ये चीज़ करके लाओ, प्रमोशन में कर दूंगा। और आज की तारीख में चैनल पास करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चैनल को 15 से 20 दिन में पूरा मोनेटाइज करके पूरा ही कर सकता हूँ ये काम। जो कि करोड़पति है, अरबोपति लोग हैं, उनके भी 5-5 साल पुराने भी मैंने चैनल देखे हैं, जिनमें किसी में 200 सब्सक्राइबर है, फिर 100 सब्सक्राइबर है। क्योंकि वो कंटेंट, भले उनके पास पैसा है, लेकिन
ये चीज़ डिपेंड करती है कि सर्चिंग में क्या चीज़ आ रही है अभी। जैसे मेरे को कोई चीज़ चाहिए, घर बना रहा हूँ, तो सबसे पहले रेती, सीमेंट, गिट्टी, और अगर मैं नया हूँ तो सबसे पहले सर्च करूँगा कि अगर मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉलम का खड्डा खुदवाया है वो कितना गहरा होना चाहिए, कितना डीप होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा सरिया लगना चाहिए, ये चीज़ें क्या सर्चिंग में आती है। तो ये लोग सर्चिंग करते हैं, तो इसीलिए मेरे ये वीडियो चलते हैं। और वीडियो में सबसे 100% सच्चाई रहती है, कोई छुपाने की बात रहती नहीं है। तो इसलिए मेरे भी वीडियो चलते रहते हैं। और आप देखिए 1 साल में मैं कुछ ऐसा करूँगा इसमें कि आप सब याद करेंगे कि हाँ वाकई में कुछ चीज़ की है। और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था ये सोशल मीडिया में, तो धीरे धीरे मैं इस लाइन में गया और धीरे धीरे इतना घुस गया इसके अंदर कि आज मेरे लिए कोई ये पूरा ओपन किताब है पूरी, कि आप जो भी खोलेंगे फंक्शन मैं एकदम रेडी खोल के आपको बता दूंगा कि ये चीज़ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी कहानी को पसंद किया। अगर आपको कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो आप फॉलो ज़रूर करें। तो मैं आपको जाते जाते खाली एक मेरा जो फेवरेट गाना है वो सुनाना चाहूँगा। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द जाने कोई, ये मेरा फेवरेट गाना था। क्योंकि जब भी मैं किसी दुखी लोगों को देखता हूँ तो ये गाना मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उसकी जो कहानी है इसके अंदर इस गाने से पूरी स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे जैसी अगर आपको कहानी आपको भी ये मान लो चाहिए, ज़रूरत है इसकी प्लेटफॉर्म की, तो आप इस पे आके ये कहानी आप खुद ही अपनी अपलोड करवा सकते हैं। वर्क मोम पे आके आप ये पूरी कहानी अपलोड करवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।